नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर वार्तालाप करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे वो टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या रेलवे या दिल्ली पुलिस। अन्य विभिन्न एग्जाम में भी एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा ये मान लो मैं हूं, भाई बहन चचेरा भाई, मौसेरा, भाई बहन, साला और साली। ये जो रिश्ते हैं ना, ये बराबर के रिश्ते हों। और जो बराबर के रिश्ते होंगे ना, वे हमने बराबर में ही लेके चलने हैं जी। जो हमसे बड़े रिश्ते होंगे, जैसा मैं, मेरे पिताजी हमसे बड़े होंगे, माता पिता बड़ा रिश्ता हुआ जी हमसे, तो ऊपर रखना। चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफी, बुआ फूफा, बुआ फूफा और मौसी। ये रिश्ते होंगे, ये हमसे बड़े होंगे। बड़े रिश्ते हमेशा ऊपर रखना है। बराबर के रिश्ता बराबर में लेके चलना है। हमसे छोटे रिश्ते जैसा मैं, मेरा पुत्र हमसे छोटा होगा, या पुत्री, भतीजा या भतीजी, भांजा या भांजी। ये सारे रिश्ते हैं जी मेरे से छोटे। बराबर रिश्ता क्या है जी? भाई बहन बराबर का रिश्ता होगा, चचेरा भाई बहन बराबर का रिश्ता होगा, मौसेरा भाई बहन बराबर का रिश्ता होगा, साला और साली बराबर का रिश्ता होगा। पति और पत्नी, ये भी आपस में कैसे रिश्ते होंगे जी? बराबर के रिश्ते होंगे। पति और पत्नी आपस में कैसे रिश्ते होंगे? ये आपस में बराबर के रिश्ते होंगे। तो एक बात और ध्यान रखनी, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। लड़के के लिए तो प्लस होगा जी, और लड़की के लिए माइनस का निशान लगा करना है, जिससे आपको पता चल जाए कौन मेल है कौन फीमेल है, जिससे प्रश्न करने में बेहद आपको आसानी मिले। तो मित्रों, क्लास बड़े ध्यानपूर्वक देखना। मैं विश्वास दिलाता हूं आज के बाद ब्लड रिलेशन में से कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। सारे प्रश्न करोगे, ए टू जेड सारे प्रश्न करोगे, पर धैर्य बनाकर देखते जाओ। जैसा प्रश्न मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एक आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, क्या हूं आर की? बहन है। ए एफ का भाई है। एफ डी की पुत्री है।
एम क्योंकि पिता है, तो ए का चाचा कौन है, ये बताना जी। प्रश्न सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ो। प्रश्न क्या क्या रहा है। आर डी का भाई है, क्यों आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यों के पिता है, तो ए का चाचा कौन है। इसमें कहा आर डी का भाई है, ये रख रहा हूं जी मैं आर। आर किसका भाई है जी, डी का भाई। बराबर का रिश्ता होगा, मैंने बताया भाई बहन के रिश्ते क्या होंगे, बराबर के रिश्ते होंगे। आर डी का भाई है, कौन है जी, आर है जी, किसका भाई, डी का भाई, तो बराबर में होगा जी। ये भाई है जी, किसका जी, डी का। अब उसके बाद उसने कहा है क्यों आर की बहन है जी, क्यों किसकी बहन है जी, क्यों आर की बहन है, तो ये भी बराबर में रिश्ता होगा जी। क्यों जो है ना, या आर की बहन है, ये होगा जी, माइनस लगाया। ए एफ का भाई है, अभी कोई पता ही नहीं, इसने दिया ए एफ का भाई है, यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, तो इससे अगली लाइन पकड़ो। एफ डी की पुत्री है, एफ किसकी पुत्री है जी, डी की। एफ होगा जी किसकी पुत्री, डी की पुत्री, एफ डी की पुत्री है। एम क्यों के पिता है, एम क्यों के पिता होगा जी, देखो यहाँ का ऑप्शन है एम क्यों के पिता है, एम पिता है किसके, क्यों के, तो बड़ा रिश्ता ऊपर रहेगा, एम क्यों के पिता है, ये पॉजिटिव। उसके बाद जो आपने छोड़ा था, क्या छोड़ा था जी, ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, ए एफ का, ये देखो ये रहा ए एफ का भाई है, ए है किसका जी भाई, एफ। ये तो आपस में भाई बहन। उसने कहा ए का चाचा कौन है, ये दोनों आपस में भाई बहन, ये इनके पिता, और पिता का भाई हमारा क्या लगेगा जी, चाचा, तो ए का चाचा कौन हुआ जी, ए का चाचा, ए का चाचा आर होगा। समझ में आया जी, ए का चाचा आर है, समझ में आया, बिल्कुल आओगे समझ में, बार बार देखो। इसी के साथ एक प्रश्न और देखो। ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या नाता होगा। मैंने बता, ए सी का पिता है, ए किसका पिता है जी, सी का, ए सी का पिता है, ए है किसका पिता, सी का पिता, सी का पिता है जी, प्लस रखो इसे। यहां से पढ़ो क्वेश्चन, डी बी का बेटा है, अभी तो है ही नहीं, ई ए का भाई है, नहीं बना। ये लाइन पढ़ो, सी डी की बहन है, सी क्या है जी, डी की बहन है, सी डी की बहन है, बराबर का रिश्ता बराबर में ही होगा। उसके बाद जो आप छोड़ के चले थे वहां से देखो, डी बी का बेटा है, डी जो डी है ना, किसका बेटा, बी का, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा। अब एक बार बताओ, जब ये आपस में भाई बहन होंगे, आपस में जब ये भाई बहन होंगे, इनके पिता तो ये हैं और ये इसका भी बेटा है, तो ये कौन हुई जी, इनकी माता, मातोश्री हुई। अब उसके बाद में कहा ई, ये लाइन, ई ए का भाई है, ई ए का, जो ई है ना, ए का भाई है, ये पॉजिटिव, बराबर का रिश्ता बराबर में ही रखो बस, बड़ा रिश्ता ऊपर, छोटा रिश्ता नीचे, बराबर का रिश्ता बराबर में, इतनी सी बात ध्यान रखनी, कुछ नहीं करना। प्लस मेल के लिए प्लस रखो, फीमेल के लिए
माइनस रखो। अब उसने कहा बी का ई से क्या नाता है, बी का ई से क्या नाता है, बी का ई से क्या नाता है, ये बताओ। ये दोनों भाई भाई हुए आपस में, ये भाई की पत्नी हुई जी, ये आपस में पति, ये पति पत्नी हुए जी, ये पति है ये पत्नी है। तो भाई की पत्नी क्या लगी जी, बी का ई से, बी का ई से क्या नाता है, बी का ई से क्या नाता है, तो क्या लगेगी, भाभी। बी का ई से क्या नाता, तो क्या लगी, भाभी। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या आंसर है इसका, बी का ई से क्या नाता है, तो क्या नाता होगा जी, भाभी का रिश्ता होगा जी, देवरा भाभी होंगे। एक और क्वेश्चन देखो, गोलू भोला का पुत्र है, शीतल गोलू की पुत्री है, चित्रा दिलीप की पुत्री है और दिलीप भोला का भाई है, तो चित्रा का शीतल से क्या संबंध है। गोलू भोला का पुत्र है जी, ये गोलू किसका पुत्र है जी, गोलू भोला का पुत्र है, किसका पुत्र है, भोला का, तो बड़ा रिश्ता ऊपर, भोला यहाँ, गोलू भोला का पुत्र है। शीतल गोलू की पुत्री है, शीतल पुत्री है, तो छोटा रिश्ता कहां जाएगा, नीचे जाएगा। शीतल गोलू की पुत्री है, ये शीतल आ गई, शीतल गोलू की पुत्री है। चित्रा दिलीप की पुत्री है, दिलीप भोला का भाई है, ये लाइन पढ़ो, दिलीप भोला का भाई है, जो दिलीप है ना, दिलीप है जी, भोला का भाई है जी, दिलीप भोला का भाई है जी, दिलीप भोला का भाई है। चित्रा दिलीप की पुत्री है, ये दिया उसने, चित्रा किसकी पुत्री है जी, चित्रा दिलीप की पुत्री है, इसकी पुत्री है तो नीचे चित्रा, चित्रा दिलीप की पुत्री है। प्रश्न में क्या पूछा, चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, चित्रा का शीतल से क्या संबंध होगा। अब एक बार बताऊं, ये तो आपस में दोनों भाई भाई हुए, यू इसका पुत्र होगा जी गोलू, चित्रा दिलीप की पुत्री, जब आपस में भाई भाई हो गए तो ये चचेरे भाई बहन हुए, ये चचेरे भाई बहन हुए। और यू गोलू की एक पुत्री है शीतल, ये इसके पिताजी, और ये आपस में चचेरे भाई बहन हुए। गोलू की बहन शीतल की क्या लगेगी, अगर मैं आपसे कह दूं आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी, क्या लगेगी, सभी को ही पता क्या लगी, बुआ। तो क्या आंसर आया मेरे प्यारे मित्रों, बुआ। चित्रा का शीतल से क्या संबंध है। तो मित्रों दूसरा क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में दिया ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई डी की पुत्री है, बताइए कि ई की नानी कौन है। करना कुछ भी ना, ऐसे ही जैसे बताया वैसे ही करना। ए बी की मां है, ए जो है ना, ए, ये ए रखा, किसकी मां है जी, बी की मां है जी, तो बी को नीचे रखो जी। ए है किसकी मां जी, बी की मां, ये माइनस, और ये क्या हुआ जी, अब इसका पता ही नहीं कुछ, बी का, लड़के की भी मां हो सके लड़की की भी मां हो सके। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र, एक संतान और है इसके, इसके एक पुत्र है जी, कौन है जी, वो सी है जी, इसका पता चलेगा ये लड़का है जी, तो प्लस रखो। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, अभी कुछ पता ही ना। ई डी की पुत्री है,
ई डी की पुत्री है। डी ई का भाई है, ई डी की पुत्री है, तो ई की नानी कौन है? तो क्वेश्चन गलत होगा जी। यहाँ एक काम करो, ई बी की पुत्री है, ये करो, ई बी की पुत्री है, अब ठीक हुआ क्वेश्चन। ई किसकी पुत्री है जी? बी की। ई बी की पुत्री हुई जी। डी ई का भाई है, जो ये डी है ना, ये इसका भाई है। बताइए कि ई की नानी कौन है? अब देखो, इसके बारे में जेंडर तो दिया नहीं गया था, लेकिन उसने कह दिया ई की नानी कौन है, तो इसे क्या मान लोगे? माइनस। अब देखो, आपकी माता जी की माता जी आपकी क्या लगेगी? आपकी माँ की माँ क्या लगेगी? आपकी नानी। तो ई की नानी कौन हुई जी? ई की नानी, ई की नानी ए, यही आपका। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, जो बताया वो आपको पूर्ण तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।